जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल जगदीश गुरु में 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ लिया था। अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए शुरू करते हैं और आज ये टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, कल से स्टार्ट होंगे एक्टिव पैसेज। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? इस काल के वाक्यों में समय के साथ रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं। ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेंगी, ये भी आ सकते हैं। मतलब ता रहेगा हो सकता है वाक्य अंत में, ती रहेगी हो सकती है और ते रहेगे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? पहचान है इस काल के वाक्यों में समय के साथ रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं और ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेंगे भी हो सकते हैं अंत में। ठीक है, देखिए निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और क्या है? अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें भी मतलब समय दिया होगा। ठीक है, वाक्य में समय दिया होगा और निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाएगा। देखिए अफर्मेटिव का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ठीक है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से एक चीज़, आई बी के साथ शैल और बाकी ही सी इट दे किसी के नाम के साथ विल। ठीक है, विल या शैल में से एक चीज़ प्लस हैव प्लस बीन, वो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से एक चीज़ प्लस हैव बीन प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक चीज़ प्लस टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से एक चीज़ प्लस हैव बीन प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ में आएगा। वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। क्या है? वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वह, ही सब्जेक्ट है यानी वह सब्जेक्ट है। और क्या है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन किसके अकॉर्डिंग आता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ आता है विल हैव बीन आ जाएगा। ही विल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ देखिए आई एन जी लगी। पढ़ना ही होती है रीड, आई एन जी लग जाएगी रीडिंग। ऑब्जेक्ट हो जाएगा द बुक। 2 घंटे, बताएंगे कौन से 2 घंटे? अनिश्चित समय, इसीलिए आएगा अनिश्चित समय के लिए फॉर और फिर 2 घंटे है ना, 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स हो जाएगा। वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। या ही विल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ही विल हैव बीन रीड द बुक फॉर 2 आवर्स। निश्चित समय कौन कौन सा होता है? जैसे सोमवार है 2 बजे से है, कोई सन है 2001 से है। ठीक है, ये है, या कोई महीने का नाम है, वो होते हैं निश्चित। अनिश्चित समय 2 घंटे, 4 घंटे, दोपहर से ये अनिश्चित समय। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। वह 4 घंटे से खाना खा रहा होगा। क्या है? वह 4 घंटे से खाना खा रहा होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ क्या आता है? विल हैव बीन। तो ही विल हैव बीन, खाना खाना क्या होता है? ईट, तो ईटिंग हो जाएगा। ठीक है, विल हैव बीन ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द फूड। अनिश्चित समय क्योंकि 4 घंटे है ना, 4 घंटे, तो अनिश्चित समय फॉर 4 आवर्स। ठीक है, फॉर 4 आवर्स।
वह 4 घंटे से खाना खा रहा होगा। तो ही विल हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 4 आवर्स। हम सुबह से खेल रहे होंगे। और आई बी के साथ यानी हम की होती है बी और बी के साथ आता है सेल हैव बीन, क्योंकि आई बी के साथ सेल आता है तो बी के साथ हो जाएगा बी सेल हैव बीन, बी सेल हैव बीन। अब एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यानी खेलना ही होती प्ले, तो आई एन जी लग जाएगी प्लेइंग। सुबह है ना, निश्चित समय है तो सीन्स आ जाएगा सीन्स, और सुबह की हो जाएगी मॉर्निंग, टाइम आ जाएगा, टाइम होता है मॉर्निंग। ठीक है, हम सुबह से खेल रहे होंगे तो हो जाएगा वी शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अफर्मेटिव हो गया। अब देखिए नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, फिर विल या शैल के बाद नॉट, फिर उसके बाद आएगा हैव बीन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, फिर आएगा हैव बीन प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर्म में से एक चीज़ प्लस टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से एक चीज़ प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर्म में से एक चीज़ प्लस टाइम। मैं 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा होऊंगा। ठीक है, कर रहा होऊंगा। मैं 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा होऊंगा। तो क्या हो जाए, नहीं कर रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट क्या है, मैं आई हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल या सेल में से एक चीज़, आई के साथ सेल आता है तो इसमें से सेल आ गया, फिर बाकी में नहीं दे रखा इसलिए नॉट, नॉट आ जाएगा। उसके बाद हैव बीन, हैव बीन, फिर एम बी की फर्स्ट फॉर्म देखो, एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तो एम बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, करना, करना क्या है, डू, डू के साथ आई एन जी, डूइंग माई, मतलब मैं के साथ अपना ही माई लग जाए, कार्य करना ही वर्क हो जाए। ठीक है, माई वर्क, और 2 बजे यानी निश्चित समय है, सिंस 2 ओ क्लॉक, बजे की होती है ओ क्लॉक। ठीक है, मैं 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा होऊंगा तो हो जाएगा आई शैल नॉट हैव बीन डूइंग माई वर्क, डूइंग माई वर्क सिंस 2 ओ क्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा होगा। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा होगा तो वह की होती ही, विल या शैल आता है, और विल हैव बीन या शैल हैव बीन आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या ही के साथ क्या आता है, विल हैव बीन आता है, और अगर निगेटिव है तो विल नॉट हैव बीन आ जाएगा। ठीक है, विल नॉट हैव बीन और विल के बीच में नॉट आ जाएगा। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा होगा, सब्जेक्ट क्या ही विल नॉट हैव बीन, खाना खाने की, खाना खा रहा की होती है, खाना की होती है ईटिंग, ईट होती है, और आई एन जी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लग जाए, इसीलिए हो जाए ईटिंग। ऑब्जेक्ट हो जाएगा द फूड, फिर सिंस या फॉर्म में से एक चीज़, सुबह है यानी निश्चित समय, इसलिए आ जाएगा सिंस, और टाइम मॉर्निंग। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम 2 बजे से नहीं घूम रहे होंगे। हम 2 बजे से नहीं घूम रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, हम की क्या होती है बी के साथ आता है निगेटिव में शैल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन निगेटिव में। ठीक है, बी शैल नॉट हैव बीन मतलब नॉट आएगा जो हैव बीन के बीच में आना है। ठीक है, शैल और हैव बीन के बीच में आता है नॉट, तो बी शैल नॉट हैव बीन, और वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी, घूमने होती वॉक, वॉक की हो जाएगी वॉकिंग, और कब से घूम रहे हैं 2 बजे से, तो निश्चित समय इसलिए सिंस आ जाएगा सिंस, और 2 बजे से 2 ओ क्लॉक, बजे की होती है ओ क्लॉक। ठीक है, हम 2 बजे से नहीं घूम रहे होंगे, वी शैल नॉट हैव बीन वॉकिंग, वॉकिंग सिंस
o'clock। ठीक है, अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ये होता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो। ठीक है, क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होगा तो उसकी इंग्लिश नहीं आती है। तो वाक्य शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसका फार्मूला क्या होता है? विल या शैल में से एक चीज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन। मतलब इसमें पहले सब्जेक्ट बाद शैल के बाद सब्जेक्ट और नॉट बीच में आएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा। ठीक है, फिर एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर्म में से एक चीज़ प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। बिल या सेल में से एक चीज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस MB की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर्म में से एक चीज़ प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें क्या है, सेल के बाद सब्जेक्ट और नॉट आएगा, उसके बाद आएगा हैव बीन। ठीक है, देखिए एग्जांपल से समझते हैं किस तरह से होगा। क्या एग्जांपल देखिए, क्या बच्चे सुबह से पढ़ रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे सुबह से पढ़ रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, क्या शुरू में आया वाक्य के, तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और क्या की इंग्लिश नहीं आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, यानी चिल्ड्रन नाउन है तो विल आ जाएगा। विल सब्जेक्ट चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन के बाद देखिए बाकी में नहीं दे रखा, नहीं दे रखा है, इसलिए नॉट नहीं आएगा, तो आएगा हैव बीन। ठीक है, विल चिल्ड्रंस हैव बीन। MB की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING पढ़ना ही होती है रीड, तो पढ़ रहे होंगे ING लग जाए, यानी रीडिंग। कब से? सुबह से, यानी निश्चित समय। सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे सुबह से पढ़ रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क। विल चिल्ड्रंस हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं सुबह से घूम रहा होऊंगा? क्वेश्चन मार्क। इसमें भी क्वेश्चन मार्क शुरू में है, यानी कि क्वेश्चन मार्क स्पेलिंग नहीं आएगी। वाक्य शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से, शुरू होगा, और हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? मैं आई, यानी कि मैं आई के साथ आता है सेल, तो सेल सब्जेक्ट आई, नॉट नहीं दे रखा है वाक्य में तो नॉट नहीं आएगा। आई नॉट नहीं है इसलिए नहीं लगेंगे। तो हैव बीन घूमना, यानी MB की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING घूमना होती वॉक, और ING लगेगी वॉकिंग। और सुबह से है तो निश्चित समय, यानी सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं सुबह से घूम रहा होऊंगा? क्वेश्चन मार्क। शैल आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सॉरी, थोड़ी सी खांसी हो गई। क्या मैं 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा होऊंगा? एग्जाम्पल है, क्या मैं 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा होऊंगा? क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी क्या पहले आ गया, इसीलिए इसकी इंग्लिश नहीं आएगी। क्या की वाक्य शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब आती सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या? आई के साथ आता है सेल, तो वाक्य शुरू होगा सेल से। सेल सब्जेक्ट आई, इसमें नहीं दे रखा इसीलिए सब्जेक्ट वन नॉट, फिर आएगा हैव बीन, फिर MB की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING करना ही होती है डू, ING लग जाए डूइंग, और आई के साथ अपना ही आती है माई वर्क सिंस 2 o'clock। ठीक है, क्या मैं 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा होऊंगा? शैल आई नॉट हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 2 o'clock? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा होऊंगा? तो ये कैसे बनेगा शैल आई नॉट हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 2 o'clock, क्योंकि बजी होती है 2 o'clock। दूसरा टाइप देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी स्पेलिंग आती है, तो वाक्य उसी
क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होता है सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड या फिर इंटरोगेटिव सब लिख लीजिए। इंटरोगेटिव वर्ड प्लस विल या शैल में से एक चीज़ आएगा। विल या शैल आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, अगर बाकी में नॉट दे रखा है तो नॉट, प्लस हैव बीन, प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर में से एक चीज़, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाए। यदि वो क्या है कोई प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य बीच में हो तो उसकी इंग्लिश पहले आती है। फार्मूला क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड प्लस विल या शैल में से एक चीज़, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस हैव बीन, प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर में से एक चीज़, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देखिए, बच्चे सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। बच्चे सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे। वाई क्योंकि होती है वाई विल और मतलब विल किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, बच्चे यानी चिल्ड्रन के साथ आएगा विल यानी कि वाई, क्योंकि होती है वाई तो हो जाएगी वाई विल चिल्ड्रंस। बाकी में नहीं दे रखा इसलिए आएगा नॉट। फिर आएगा उसके बाद हैव बीन, फिर एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यानी पढ़ना की होती है रीड यानी रीडिंग। सुबह से यानी निश्चित समय यानी सिंस। फिर आ जाएगा मॉर्निंग, टाइम दे रखा है सुबह की होती है मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या है, बच्चे सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। वाई विल चिल्ड्रंस नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मैं सुबह से क्यों नहीं घूम रहा होऊंगा, क्वेश्चन मार्क। क्या है, मैं सुबह से क्यों नहीं घूम रहा होऊंगा, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि स्पेलिंग यानी क्यों वाक्य के बीच में है इसलिए क्योंकि इंग्लिश लगेगी। क्योंकि क्या होती है वाई, तो वाक्य होगा वाई से शुरू, वाई। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, मैं के साथ आता है सेल और फिर आएगा सब्जेक्ट आई, नॉट दे रखा है इसलिए नॉट आ जाएगा आई नॉट। उसके बाद हैव बीन प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, घूमने होती है वॉक यानी कि वॉकिंग। और कब से घूम रहे हैं, सुबह से तो वॉकिंग यानी निश्चित समय, सिंस हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। मैं सुबह से क्यों नहीं घूम रहा होऊंगा, क्वेश्चन मार्क। वाई शैल आई नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं 2 बजे से अपना काम क्यों नहीं कर रहा होऊंगा। मैं 2 बजे से अपना काम क्यों नहीं कर रहा होऊंगा। इसमें क्वेश्चन मार्क क्या है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश पहले आएगी यानी वाई। और फिर क्या कहते हैं, वाई के बाद फिर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। वाई के बाद ये सेल है ना, ये आई यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। आई आएगी यहाँ पे, क्योंकि वाई के क्वेश्चन इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद क्या था, इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद थी हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है मैं यानी आई के साथ आता है सेल, वाई सेल आई। अगर नॉट दे रखा है बाकी में तो नॉट आएगा नॉट। फिर हैव बीन, एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लग जाएगी यानी काम कर रहा होऊंगा ये हो जाएगी डूइंग। और क्या कहते हैं, अपना की आई के साथ आती है माई वर्क। और 2 बजे हैं यानी कि निश्चित समय यानी सिंस हो जाएगा। 2 बजे की होती है ओ क्लॉक, क्वेश्चन मार्क। वाई शैल आई नॉट हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क। मैं 2 बजे से अपना काम क्यों नहीं कर रहा होऊंगा, क्वेश्चन मार्क। तो जब वाई शैल आई नॉट हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क। आज हमारी इस वीडियो में सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट।
डायरेक्ट डायरेक्ट बाद में, उससे पहले पढ़ेंगे हम एक्टिव पैसेज। ठीक है, कल से हम एक्टिव पैसेज शुरू करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।